डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने चैप्टर का आधा पोर्शन पढ़ा था। अब यहाँ वीडियो के सेकंड पार्ट में हम चैप्टर का बचा हुआ पोर्शन पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब हामिद अपने चमटे को लाया अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, उनको दिखाया, तो अब क्या होता देखते हैं। मोहसिन लाफ्स एंड सेज, आर यू क्रेजी? व्हाट विल यू डू विद द टोंग्स? अब मोहसिन हंस करके बोलता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम इन चमटों से क्या करोगे? हामिद flings the tongs on the ground and replies, try and throw your water carrier on the ground, every bone in his body will break. हामिद ने अपने चमटे को जमीन पे पटका और जवाब दिया कि अपना जो तुम्हारा वाटर कैरियर है उसको जमीन पे पटक के देखो, क्या होगा? एवरी बोन इन हिज बॉडी विल ब्रेक, इसके शरीर का हर हड्डी टूट जाएगा। मामू सेज, आर दी टोंग्स सम काइंड ऑफ टॉय? क्या ये चमटा किसी तरह का खिलौना है? वाई नॉट? रिटॉर्ट्स हामिद, प्लेस देम अक्रॉस योर शोल्डर्स एंड इट इज अ गन। हामिद ने कहा क्यों नहीं, इसको अपने कंधे पे रख लो, ये बंदूक हो गया। wield them in your hands and it is like the tongs carried by singing medicants। अगर तुम इसको हाथ में ले लो तो ये एक तरह का वो चमटा हो गया जो मेडिकेंट्स जो है अपने साथ लेके चलती हैं। अब मेडिकेंट्स को जो साधु संत लोग होते हैं, हमने देखा होगा, हाथ में चमटा जैसा रहता है, उसको बजाते हुए चलते हैं। ये उसकी बात कर रहा है। दे कैन मेक सेम क्लैंगिंग साउंड एज ए पेयर ऑफ सिंबल्स, जिस तरह सिंबल्स जो है आवाज़ करते उस तरह से आवाज़ कर सकता है। वन स्मैक एंड दे विल रिड्यूस ऑल योर टॉयज टू डस्ट। अगर इसे एक प्रहार कर दिया जाए तो तुम्हारे सारे खिलौने जो है टूट करके धूल में मिल जाएंगे। एंड मच एज योर टॉयज में ट्राई दे कुड नॉट बेंड अ हेयर ऑन द हेड ऑफ माई टोंग्स। और तुम्हारे सारे खिलौने जो है उनको लगा लो तो सब मिल करके भी मेरे खिलौने का एक बाल भी बांका, मेरे टोंग्स का एक बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। माई टोंग्स आर लाइक अ ब्रेव टाइगर। मेरा चमटा तो एक बहादुर शेर की तरह से है, चीते की तरह से है। सम्मी who had bought a small tambourine asks, will you exchange them for my tambourine? It is worth 8 paise। अब सम्मी जिसने एक दफली खरीदा हुआ था वो पूछता है कि क्या तुम मेरे दफली से अपना चमटा बदल लोगे? ये 8 पैसे का है। हामिद pretends not to look at the tambourine। अब हामिद जो है बहाना करता है, उसने तंबुराइन की तरफ नहीं देखा। My tongs, if they wanted to, could tear out the bowls of your tambourine। अभी बोल रहा है कि अगर मेरे चमटे चाहे तो तुम्हारे तंबुराइन को फाड़ सकती हैं। All it has is a leather skin। इसमें जो कुछ भी वो क्या है, एक चमड़े का खाल है। एंड ऑल इट कैन से इज ढब ढब, और जो कुछ कर सकता है ढब ढब की आवाज़ कर सकता है ये। अ ड्रॉप ऑफ वाटर कुड साइलेंस इट फॉर एवर। एक बूंद पानी भी इसको हमेशा हमेशा के लिए शांत कर सकता है। माई ब्रेव पेयर ऑफ टोंग्स कैन वेदर वाटर एंड स्टॉर्म विदाउट ए बजिंग एन इंच। लेकिन मेरा जो ये बहादुर चमटा है ये बिना 1 इंच डिगे हुए या हिले डुले ये पानी और तूफान जैसे मौसम का भी ये सामना कर सकता है। द पेयर ऑफ टोंग्स विंस ओवर एवरीवन टू इट्स साइड। अब ये जो चमटा था ये सब पर अपनी विजय प्राप्त कर लेता है। बट नाउ नो वन हैज एनी मनी लेफ्ट
and the fairground has been left far behind. लेकिन अब किसी के पास पैसा बचा नहीं है कि वो जाके चिमटा खरीद लें, और वैसे भी जो मेले वाला मैदान था वो काफ़ी पीछे छूट चुका था. इट इज़ वेल पास्ट 9 AM और 9 भी बज चुके थे. द सन इज गेटिंग हॉटर एवरी मिनट. अब हर क्षण धूप और गर्म होती जा रही थी, मतलब गर्मी बढ़ती जा रही थी. तो एवरीवन इन अ हरी टू गेट होम. अब हर कोई जल्दी से घर पहुंचने में लगा हुआ, जल्दी से घर पहुंचे. इवन इफ दे टॉक्ड देयर फादर्स इनटू इट दे कुड नॉट गेट द टोंग्स. अगर अपने पिता से भी बात करें इसके बारे में तो भी उनको चिमटा नहीं मिल सकता. बाय 11 द विलेज वाज अगेन एगोग विद एक्साइटमेंट. 11 बजे एक बार फिर गांव भीड़ से भर गया, उत्तेजना से मतलब उत्साह से भर गया. All those who had gone to the fair were back at home. जो लोग मेला देखने गए थे वो सब घर आ गए थे वापस. मोहसिन लिटिल सिस्टर रैन अप. अब मोहसिन की छोटी बहन दौड़ करके आई. रेंज्ड द वाटर कैरियर आउट ऑफ हिज हैंड्स. उसके हाथ से वाटर कैरियर को छीन लिया. एंड बिगन टू डांस विद जॉय. और खुश होकर आनंदित होकर के नाचने लगी. मिस्टर वाटर कैरियर स्लिप्ड आउट ऑफ हर हैंड. लेकिन ये वाटर कैरियर जो था उसके हाथ से छूट गया. फेल ऑन द ग्राउंड. जमीन पे गिर गया. एंड वेंट टू पैराडाइज. और स्वर्ग सिधार गया, मतलब नष्ट हो गया. द ब्रदर एंड सिस्टर बिगन टू फाइट. भाई बहन लड़ने लगे. एंड बोथ हैड लॉट्स टू क्राई अबाउट. और दोनों बहुत चिल्लाने लगे. Their mother lost her temper because the racket they were making. अब इनके शोर शराबे से इनकी माँ को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या किया, gave each two resounding slaps. और उन दोनों को मतलब एक बहुत तेजी से थप्पड़ मारा. नूरी लॉयर met an end befitting his grand status. अब जो नूरी का वो वकील था वो भी एक शानदार तरीके से अपने अंत को प्राप्त हुआ. अ लायर कुड नॉट सिट ऑन द ग्राउंड. अब एक वकील जो होता है वो जमीन पर बैठ नहीं सकता है. ही हैड टू कीप हिज डिग्निटी इन माइंड. अब उसके वैभव को भी ध्यान में रखना पड़ता है. टू नेल्स वर ड्राइवन इनटू द वॉल. तो क्या हुआ, दीवार में 2 कील ठोकी गई. अ प्लैंक पुट ऑन देम. उन पर एक पटरा रखा गया. अ कारपेट ऑफ पेपर स्प्रेड ऑन द प्लैंक. और उस प्लैंक पर एक कागज का कारपेट बिछाया गया और उस पर रखा गया. बट फाइनली हुआ क्या, ही फेल फ्रॉम द पेडेस्टल एंड वाज गॉन. वहाँ से वो गिर गया और टूट गया. नाउ लेट्स हियर व्हाट हैपेंड टू आवर फ्रेंड हमीद. आइए अब देखते हैं हमारे मित्र हमीद का क्या हुआ. एज सून एज शी हर्ड his voice, Granny Amina ran out of the house, picked him up and kissed him. अब जैसे ही अमीना ने हामिद की आवाज़ को सुना तो दौड़ करके बाहर आई, घर से बाहर आई और उसको अपने गोदी में उठा करके उसका किस किया. Suddenly she noticed the tongs in his hand. फिर कहा क्या है कि उसने उसके हाथ में चमटे को देखा. Where did you find these tongs? तुम्हें चमटे कहाँ मिले? I bought them. मैंने उनको खरीदा. How much did you pay for them? तुमने इसको कितने में खरीदा? 3 pice. Granny Amina beat her breast. You are silly child. It is almost noon and you haven't had anything to eat or drink. अब दादी अमीना ने अपनी छाती पीट ली. उन्होंने कहा कि तुम बड़े मूर्ख लड़के हो, दोपहर होने को है और तुमने अभी कुछ भी खाया पिया नहीं. एंड व्हाट डू यू बाय tongs? Couldn't you find anything better in the fair than this pair of iron tongs? और तुमने जो क्या खरीदा, क्या चमटा? क्या तुम्हें मेले में
कोई और इससे बेहतर, मतलब लोहे के चमटे से बेहतर कोई और चीज़ नहीं मिल रही थी। हामिद रिप्लाइड इन इंजर्ड टोन्स, यू बर्न योर फिंगर्स ऑन द आयरन प्लेट। अब हामिद ने घायल स्वर में जवाब दिया कि तवे पर आपकी अंगुलियां जल जाती हैं। दैट्स वाई आई बॉट देम, इसलिए मैंने इनको खरीदा। द ओल्ड वुमन्स टेम्पर सडनली चेंज टू लव। अब एकाएक उस बूढ़ी औरत का जो गुस्सा था वो प्रेम में बदल गया। नॉट द काइंड ऑफ कैलकुलेटेड लव विच वेस्ट्स अवे इन स्पोकन वर्ड्स। अब ये उस तरह का प्रेम नहीं था जिसको आप शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। दिस लव वाज म्यूट, सॉलिड एंड सीव्ड विथ टेंडरनेस। ये प्रेम चुप था, दृढ़ था और इसमें भावुकता का रिसाव हो रहा था। व्हाट अ सेल्फलेस चाइल्ड, कितना स्वार्थहीन बालक है। व्हाट कंसर्न फॉर अदर्स, इसको दूसरों की कितनी परवाह है। व्हाट अ बिग हार्ट, कितना बड़ा दिल है इसका। हाउ ही मस्ट हैव सफर्ड सीइंग अदर बॉयज बाइंग टॉयज, गॉबिंग स्वीट्स गॉबलिंग स्वीट्स। ये इसको कितना कष्ट हुआ होगा जब इसने दूसरे लड़कों को खिलौने खरीदते देखे होंगे, मिठाइयाँ खाते देखा होगा। हाउ वाज ही एबल टू सप्रेस हिज ओन फीलिंग्स, कैसे वो अपनी खुद की भावनाओं को दबाने में सफल हुआ होगा। इवन एट द फेयर ही थॉट ऑफ हिज ओल्ड ग्रैंडमदर, यद्यपि मेले में होने के बावजूद भी उसने अपनी बूढ़ी दादी माँ के बारे में सोचा। ग्रैनी अमीनाज हर्ट वाज टू फुल फॉर वर्ड्स। अब जो दादी अमीना थी इनका भी दिल भाव विभोर हो उठा। तो इस तरह से आपका चैप्टर एंड होता है उसका, और आप इसको भी स्टडी करेंगे। थैंक यू।